दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त नोएडा से एक मामला आ रहा है दोस्तों कि अननेचुरल सेक्स की बात करें या फिर दहेज प्रथा की बात करें, दहेज प्रताड़ना की बात करें, तो उस मामले में सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पति यदि अपनी पत्नी से सेक्स की डिमांड नहीं करेगा तो किससे कहेगा। इस पर में उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है और उसके बाद जो है आखिर इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं कौशलन जी, इनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में इनकी क्या राय है और कानून के तरफ से क्या कुछ कहेंगे। सर स्वागत है हमारा चैनल में। धन्यवाद सर। आखिर ये अननेचुरल सेक्स की बात करें, जिस तरीके से पति पत्नी की संबंध, शारीरिक संबंध के रिश्ते में खराब जो हो रहे हैं और लड़कियां जहां एक तरफ जो कह रही है कि मतलब कि मेरे साथ गलत तरीके से अननेचुरल करता है, गलत तरीके से ट्रीट करता है, वहीं बात करें कि दहेज प्रथा का झूठा आरोप की बात आती है, इस बात की इलाहाबाद कोर्ट जांच के बाद तय करते हैं। तो इसमें बहुत सारी महिलाओं का भी परेशानी है और पुरुषों को भी परेशानी आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने इसमें दो धारा की बात किया। एक धारा आप दहेज की बात करते हैं और दूसरे धारा आप प्राकृतिक यौन शोषण की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं। तो दहेज के जितने भी मुकदमे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बारीकी से मैंने अध्ययन किया है मुकदमा लड़ते लड़ते। 98% मामले झूठे होते हैं। 98% दहेज के मामले। ये तो बड़ा एक्सपीरियंस की बात बता रहा है। रियली मैं बता रहा हूं। देखिए, होता है क्या कि जब एक होता है CSM, केस स्टडी मेथड। जब हम केस का स्टडी करते हैं और जब वो चीज़ को स्टडी करते करते जब मास मेरे पास आता है तो उसको फिर हम FGD में तब्दील करते हैं, जिसको कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन का विंग ही एक आप हैं, एक मीडिया कर्मी भी है, जो कि हम जो बात कहते हैं आपके बीच में, जन माध्यम का एक सशक्त तरीका है मीडिया, और आप आम जनमानस में ले जाते हैं हमारी बातों को। तो हम ऐसा चाहते हैं, इतनी बारीकी से चाहते हैं, बहुत सतर्क होकर चाहते हैं कि मेरी कोई बात जो है वो असंसदीय नहीं हो और गलत नहीं जाए, चाहे लीगल हो, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में या एक जिम्मेवार अधिवक्ता के रूप में। एक मुद्दा और जोड़ना चाहेंगे इस पूरे मामले में। जो बातें निकल के आती है कि पति जो है पत्नी के साथ जब संबंध बनाना चाहता है तो पत्नी इनकार भी करती है, ऐसे भी मामले हैं। और यहाँ तक कि पति उसके बाद जिस तरीके से ट्रीट करता है, वो न्यूड तरीके से मास्टरपेट करता है, हस्तमैथुन उसको बोलते हैं हिंदी में, पत्नी के सामने में, इस तरह की बातें भी आ रही है। तो इस पूरे मामले में इस तमाम सारे मसले को लेकर के लोगों के दिमाग में कपल लाइफ और मैरिज के बाद महिलाएं और पुरुष के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। देखिए, मैं दो चार चीज आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा। आप प्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने की चेष्टा रखने वाला व्यक्ति कभी एक सच्चा पति नहीं हो सकता, वो एक दरिंदा है। ओके, दरिंदा है, मैं बोल रहा हूँ। और कानून में जो एक प्रावधान है सजा का, उसको सजा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, महिला भी एक उपभोग की वस्तु है, ऐसी एक धारणा बन गई है। हमको कहना नहीं चाहिए। अभी आप मैं भी एक स्टूडेंट रहा, तब मैं यहाँ तक आया पढ़ करके। परीक्षा देने जब हम जाते थे तो कुछ हमारे साथ मुस्लिम लड़कियां भी आती थी परीक्षा देने, छात्रा जो थी, और गार्डिंग करने का। मैं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कॉलेज में हम पढ़ाए भी हैं 4-5 साल, और पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में भी पढ़ाया है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जब परीक्षा देने गए हैं तो लड़कियां जो है यहाँ तक वो बुर्का बांध करके जो है वो आती थी। अब बताइए, गर्मी का समय, उसमें पंखा भी नहीं था। तो भावना जब हम लिए, कहे कि भाई अरे इसको खोल के तो परीक्षा तुम दो, इतनी गर्मी में हो, पसीने पसीने। वो बोलती थी क्या करे सर, मेरा भी तो मन करता है खोलने का, लेकिन मेरे मोहल्ला को राक्षस ना आया हुआ है, जाके घर में कह देगा कि इसको हटाओ। बताइए कौन सी पाबंदी है भाई, ये कौन सा सदुपयोग है। हम कहना चाहते हैं, हमारा समाज में इस तरीके से लोग देखते हैं कि भैया भीषण गर्मी भी हो, आपको पूरा ओवर जो है ये रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं देख रहे हैं ये क्या है भाई, धारणें जोड़ी थी, धारण करने जो है वो धर्म है। तो ये राक्षस लोग हैं, बिल्कुल हैं इस तरह के जो करते हैं। उसमें भी पढ़ा लिखा है, नहीं मानता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप एकदम जब पाबंदी युक्त हो गए हैं खुद, तो वो तो कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा। तो विस्फोट करेगा तो इसी तरह से घटनाएं घटेगी। अभी एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप कहे कि आपने सबसे पहले कहा है कि अप्राकृतिक यौन शोषण, तो मैं बताना चाहता हूँ
कि मैंने इसके पूर्व भी बोला कि अप्राकृतिक यौन शोषण करने वाला व्यक्ति कभी भी एक सच्चा पति नहीं हो सकता है, वह एक दरिंदा हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता लेकिन रहा सर हूं। यहाँ पर मैं जिस तरीके से मास्टरबेट कर रहा है सरेआम पत्नी के सामने न्यूड होकर के, पत्नी जहाँ बोल रही है कि मुझे इंटरेस्ट अभी नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये सही है? देखिए, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति होता है। आप देखते होंगे ये साइको भी लोग होते हैं। अब एक छोटा सा चीज जो कि IIT किया हुआ है, पढ़ा लिखा बंदा जी है। जी, एक छोटा सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चीज यह है कि आप देखते होंगे बहुत सा इधर हम मदरसा में देखे हैं, अभी घटनाएं आ रही है। कोई 4 साल के 6 साल के बच्चियों 8 साल के बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। अभी 2-3 घटनाएं किशनगंज तरफ के थी। अब ये बताइए कि उसको क्या कहिएगा? उसको तो हम यही ना कहेंगे कि वो साइको है। अब बताइए, माने इस रूप में कहिए कि बॉडी भी सेंसिटिव नहीं है, तो उसको साइको हम कहते हैं और उसको कड़े से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारा जो भारत है, लेकिन कहीं भी IIT पढ़ के और बड़े बड़े संस्थान से पढ़ के बच्चे इस तरह से साइको बन जाते हैं, तो फिर आम लोग जो नॉर्मल पढ़े लिखे होंगे उसका क्या होगा? देखिए, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि IIT नहीं कहीं भी पढ़े, वो चरित्र विहीन शिक्षा लिया है। अच्छा, सदाचार युक्त शिक्षा नहीं है, चरित्र विहीन शिक्षा। जैसे गांधीवाद में भी है ना कि सिद्धांत विहीन राजनीति एक पाप के समान है। आज कितने लोग सिद्धांत के साथ राजनीति कर रहे हैं? श्रम विहीन संपत्ति मतलब एक पाप के समान है। विवेक विहीन भोग विलास, यही मैं बता रहा हूँ, विवेक विहीन भोग विलास जो है वो मतलब एक पाप के समान है। बिल्कुल, ये तो बातें समझ में आ गई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कंसेंट सेक्स के लिए कह रहा है कि वो सेक्स की पति पत्नी से सेक्स की इच्छा और उम्मीदें जो रखा जाता है तो महिला मना करती है, उस पर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी से डिमांड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उसका आम पब्लिक में जो है अर्थ लोग दूसरा निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कोई भी ऑनरेबल कोर्ट कहेगा कि अप्राकृतिक यौन शोषण आपका राइट है। नहीं, अप्राकृतिक तो गलत चीज है, सेक्सुअली राइट है। लेकिन क्या जरूरी है कि उसमें यदि जांच के निकल के आया तो अल्टीमेटली बात निकल गया कि दहेज प्रथा का आरोप झूठा लगाया गया, अननेचुरल का आरोप झूठा लगाने की बात आ रही है। बात ये आ रही है कि वो सेक्स की एक दूसरे में जो है नहीं होता है डिस्टेंस बनाना या अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाना, उसके कारण जो रिलेशन खराब चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की का कहीं न कहीं अफेयर होता है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें अफेयर महिला का कहीं और भी हो सकता है। बिल्कुल होता है। हाँ। उस दौरान वो जो पति उसका शादी तो कर दिया दबाव में, हाँ। माँ बाप, हाँ। लेकिन उसको जब सेंसेशन आ रहा है लड़का का, हाँ। तो सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा। तो सपोर्ट नहीं करती है तो बिखराव पैदा होता है। हाँ। इससे कि लड़की तो एक साइको माने मेंटेन कर ली है साइकोलॉजिकली। हाँ। वो क्या है भाई कि इसके साथ हमको रहना मतलब नहीं कि है। महिला जो है कहीं और सेक्स की इच्छा पूरा कर रही है या नहीं, लेकिन चाहत किसी और से है चाहत उसका। किसी और से है। समझ रहे हैं ना? हाँ। जैसे देखिए, शादी विवाह अलग मुद्दा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं कि हो सकता है रिलेशन इसका पहले से कहीं और होगा, लंबा रहा होगा। हो सकता है, इस पर हम लोग कयास लगाते हैं। आंतरिक चीज को हम कैसे बता हाँ, सकते हाँ। हैं, लेकिन संभावना यही है। आप ऐसा मानिए कि अगर कुछ ऐसा सत्य होता है जो दफन के साथ जाता है, किसी से किसी का प्यार है इंटरनल, तो आजीवन निर्वहन करता है। सोसाइटी में उसको लाएगा, परमिशन मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ। तो लड़की का हो सकता है प्यार था, माँ बाप नहीं समझ पाए, कहीं और शादी कर दिया। अब इच्छाओं के विपरीत शादी हुई है तो उसके प्रति अनिच्छा उसको जाहिर है कि नहीं भाई, इससे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि ध्यान तो उसका कहीं और है। तो इस दौरान होता है क्या? शादी के 8 साल हो गए, अब मुकदमे को खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि भैया ये सब बेबुनियाद है। इस दौरान होता है क्या कि टकराव होगा, तो टकराव होगा तो बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। तो विस्फोट में गलत तरीके से लोग जेल भी जा रहे हैं, ये लड़कियां भेजवा रही है, महिलाएं भेजवा रही हैं। लेकिन आप इस चीज को मान लीजिए, कुछ दरिंदे भी ऐसे हैं, वो पत्नी की भावनाओं का कद्र नहीं करते हैं, एक वो भोग की वस्तु उसको मान बैठे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये घटना हम भी हाल फिलहाल में देखे हैं। नई नवेली दुल्हन है, वो उसकी शादी लड़का का हो गया, वो 10 दिन लड़का के साथ मात्र रही है, 12वां दिन से टकराव शुरू हो गया। ये कौन सा ऐसा टकराव है भाई? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि ऐसे हमारा पति कहता था, दरिंदा जैसा आया, ये आया, वो आया। ठीक है, अगर कोई ऐसा भी हो रहा है कि माँ बाप के गलती से शादी होती है, लड़का हो सकता है इम्पोर्टेंट है, वो फिजिकली मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं है उसमें, तो उस दौरान लड़की क्या करेगी? किसी और के चक्कर में जाएगी। वही उपाय है, किसी और के चक्कर में जाना। वो डाइवोर्स लगी, अलग लगी, शादी करेगी। डाइवोर्स ले भी। इसलिए कि जवानी की दहलीज पर
यौनात्मक तो प्रवृत्ति आती ही नहीं है। यौन की भूख जो है, यौन की इच्छा है, वो तो उसको होता है। अब उसको, ये तो नेचुरल है, उसको पर्दे में लोग बांध दिया है। आप ब्लॉक करेंगे कोई चीज को तो वो क्या है, विस्फोट करेगा, लेकिन आमतौर पे कौशलेंद्र जी, यदि महिला के साथ पुरुष यदि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो फिर वो डिवोर्स लेना चाहती है, दूरियां बना करके कहीं और उपाय निकालती है। क्यों? सेक्स डिजायर की इच्छा पूरी नहीं होती है। देखिए, वहीं पुरुष के साथ भी ऐसा होता है कि महिला के साथ जो है सेक्स की डिजायर पूरा नहीं हो रहा है, वो भी रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन इसी बीच की उलझने में रिलेशंस खराब हो रहे हैं और लोग फंसते जा रहे हैं, इसमें दलदल में चले जा रहे हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरा जीवन खत्म होता जा रहा है, लोग परेशान हैं। मैं अनेकों उदाहरण देख रहा हूँ। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं कि अगर मान ली कि जिसका डाइवोर्स हो गया तो ऐसा भी है कि वो शादी नहीं कर रही है सामाजिक मान्यता के चलते, सोशल वैल्यूज के चलते, लेकिन आंतरिक रूप से वह बहुत ढंग से किसी के साथ एडजस्ट करके पूरी जिंदगी काट ले रही है। न वहाँ जाति की दीवार है, न धर्म की दीवार है। आप ऐसे भी आप सुने होंगे कि जब यंग पीरियड रहता है तो यौनात्मक प्रवृत्ति तो आएगी ही, यौन इच्छा आएगी ही, क्योंकि एक मैथिली शरण गुप्त का पढ़िए कि, और जनरल जो गोपाल सिंह नेपाली का भी पढ़िए कि जवानी पढ़ती नहीं कुरान, जवानी पढ़ती कभी न वेद, जवानी मल्ल्या नील की ओर लहर है जो मिटाती सूल फूल का भेद। और गुप्त जी लिखते हैं कि जुग जुग से हुए नर, जुग जुग से हुए पराजित नर, महामोहिनी नारी से कौन नहीं टस से मस होगा इतसर सिल्क की साड़ी से। तो हमारा सिस्टम तो है ना, क्यों जब कभी इस तरह से लिखते हैं पंक्तियों में, पूरे एक्सप्लोर करते हैं, देखिए उस पर हम ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहेंगे। वो व्यक्तिगत मामला है, यौनात्मक इच्छा होगा ही, बायोलॉजिकल नीड है। है क्या कि नैतिकता के साथ होना चाहिए। सीधा बताइए ना, पुरुष के साथ यदि इस तरह की घटनाएं होती है, जो परेशानी महिला के साथ जो दिक्कत हो रही है, उसको क्या करना चाहिए, और महिलाएं के साथ यदि इस तरह घटना होती है, जनरली सच्चाई के साथ जो घटना हो रही है, उसको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ स्पष्ट, अगर पुरुष जो है कंडम है, सेक्सुअली जो उसको सेंसेशन उसमें नहीं है, महिला का फुलफिल नहीं कर सकता है जो डिमांड है, यौनात्मक डिमांड है, तो पुरुष को भी चाहिए कि हाथ उठा करके अलग हट जाए। ओके, आपसी सहमति से, आपसी एग्रीमेंट। महिला को भी यही चाहिए और गलत मुकदमे में नहीं फंसाए। सामाजिक मान्यता जो है, सोशल वैल्यूज है, हमारे के यहाँ सोशल वैल्यूज क्या है कि समान उम्र की महिला पत्नी भी होती है, समान उम्र की महिला बहन भी होती है, बुआ भी होती है, जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारा एक बना दिया गया है रिलेशन, उसमें तो उसमें तो ऐसा भाव नहीं आता है। मतलब लड़का के साथ ऐसा घटना हो रहा है, लड़की महिला के साथ दोनों हो रहा है, तो दोनों अपना अपना रास्ता निकालने रास्ता में क्या निकालने का है, उत्तर बता दीजिए। डाइवोर्स ले, लीगल तो मैं ही ना कह सकता हूँ, और नहीं तो आज देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ तो कई तरह के कंसेप्ट, मैं एक सोशलॉजिस्ट हूँ, तो सोशलॉजिस्ट के नाते भी मैं बता रहा हूँ, ये लीगल सेक्टर से हट करके कि यौनात्मक तृप्ति तो उसको कहीं चाहिए ना, तो अंडरस्टैंडिंग बना करके, और वहाँ न जाति का ये है कोई फीलिंग है, न धर्म का है, अच्छा उसको अगर पार्टनर मिल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग बना करके भी बहुत सा एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कोई शादी का कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे समझ से जो पहला तो है कि वो शादी विवाह कर ले, और नहीं तो अंडरस्टैंडिंग बना के, बहुत महिलाएं आगे बढ़ी है, बहुत आगे, कहीं ये सब चीज एक समय आता है जो छूट जाता है खुद एक उम्र के बाद, तो अब कितना दिन उसका रिलेशन रहा है, तो मतलब शादी के रहते ही सेक्स डिजायर कहीं और कंट्रोल करेगा, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं तो आप फिर इसका गलत अर्थ आप दूसरे रूप में ले जाना चाहते हैं हमको, और हम सटीक सीधा आना चाहते हैं, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी का पति शादी हुआ, नई नवेली दुल्हन है, कम उम्र की लड़की है, के लिए वो परफेक्ट नहीं है, अगर उसका पति नहीं है, फुलफिल कर रहा है, तो क्या करेगी वो? उसको चाहिए कि डाइवोर्स लेके उससे हटे, या फिर और कोई रास्ता, और रास्ता तो एक डाइवोर्स लेके पहले हटे, फिर वो चाहे तो शादी करे, या फिर क्या है प्यार है वो तो उसका अलग मामला है, उसको जहाँ से हो सकता है। बहुत लोग शादी का कंसेप्ट को नहीं मानता है, ये दोनों के लिए लागू होता है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए, दोनों के लिए होता है। अगर सार्वजनिक जीवन में उससे किसी का हरास नहीं हो रहा है, तो मैं नैतिक मूल्यों के द्वारा अगर हो रहा है, फर्जी मुकदमा यदि कर रहा है, तो उस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, फर्जी मुकदमा कर रहा है तो गलत है। हमारे यहाँ 211 उसके लिए प्रावधान है, गलत कर रहे हैं तो आप उसमें आप पर भी मुकदमा होगा, कोर्ट कराएगी, जांच में पता चला तो। जांच में पता चला, लेकिन आप न्यायालय में जाएंगे तो फर्जी मुकदमे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़, शादी टूट रहा है, माने हमारा रिलेशन की जो परंपरा जो थी, मान्यता जो थी, वो खत्म हो रहा है, हरास हो रहा है। तो मेरा अभिप्राय है कि इस चीज से हम लोग अलग बात करें, सकारात्मक ही बात। लास्ट स्टेज पे हम लोग बात करें, कौशलेंद्र जी, अधिकतर आजकल क्या चल रहा है ना कि पॉर्न ज्यादा लोग देख रहे हैं, अननेचुरल सेक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं,
हमारे जो हिंदू में और जो सनातन में जो शुरू से आ रहा है कि कामसूत्रा बहुत सारी चीज़ें हैं स्टडी करने की चीज़ें, लेकिन अब जो है गलत प्रवृत्ति में लोग पॉर्न देखकर अननेचुरल करते हैं, जो वेजाइनल फंक्शन है उसको ना समझ करके कुछ और करते हैं। तो अननेचुरल सेक्स से क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कानून क्या कहता है कि गलत तरीके से आप किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, चाहे पत्नी ही है, गर्लफ्रेंड ही है, गलत तरीके से नेचुरल कर रहे हैं, वो मना कर रही है, तो उसमें कौन सा क्या होगा? देखिए अभी एक संस्था का रिसर्च आया था, हम पढ़ रहे थे। हाँ। उसमें स्वयं भी तो लोग सेक्स करता है, चाहे महिला हो पुरुष, स्वयं का स्वयं है, उसका अपना इच्छा है, लेकिन अनैतिक हरकत है कि आप बाध्य कर रहे हैं पत्नी को कि ये चीज करना ही है, पति को। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, और हमारा देश इसकी इजाजत नहीं देता है। दूसरी तरफ क्या है, देखिए लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट आया, तो एमएनसी में आज भी हमारा जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है इसको लाइक नहीं करता है, हमारा समाज लाइक नहीं करता है, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ नहीं करता। हाँ, लेकिन बहुत जो जिनकी सोच बहुत आगे है, अब वो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग बना कर रखते हैं, उस पर मैं व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। कानून भी कहीं कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारा भारतीय कानून ऐसा हो गया। आप तो देख रहे हैं किन्नर की शादी किन्नर से मतलब हो रहा है, तो एक लड़की शादी लड़की से कर रही है, लॉयल है इसमें, लॉयल है। 497 को डिमोलिश कर दिया कि वयस्क अगर मर्द और स्त्री अगर बंद कमरे में अगर शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उसको कोई पाप नहीं कह सकता, इलीगल नहीं है। उस पर कितना लिव इन रिलेशन भी कोई है तो उसको पाप नहीं कहेंगे, ये कानून कहती है, एकदम अपराध नहीं है अगर अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग हाँ, वहाँ पर न जाति का दीवार है न धर्म का दीवार, कंसेंट दोनों का है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं है। बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको स्पष्ट रूप से कि देखिए हम कहाँ आना चाहते हैं। हमारे के यहाँ पहले पॉइंट है नेचुरल की बात कर रहे हैं, वहीं मैं आ रहा हूँ। हमारे के यहाँ पहले शादी कम उम्र में होता था, आज लड़के भी 35 साल तक कुंवारे रह रहे हैं, लड़कियां भी 30-30 साल कुंवारे रह रही है। कंसेप्ट है 18 अगर मानता है और 21 लड़के का मानता है, लड़की 18 का होगी तभी शादी करेगी, 21 का लड़का होगा तभी शादी करेगा, तो आदमी को जनरल 25 तक शादी। लेकिन ये तो आजकल पर्सनल चॉइस बनता जा रहा है लोगों का, जब चॉइस नहीं बनता जा रहा है, एक मानसिक विकृति है। हाँ। ये बहुत बड़ी चाहत है कि हम बहुत बड़ा पद ले लेंगे तो विवाह करेंगे, लड़की कहती है कि हम ये बन जाएंगे, तो अभी लड़कियां का एक कंसेप्ट है। यदि आपकी किसी की ऐसी सोच है कि हम लंबे समय में शादी करेंगे, ये भी है, तो उसका कंट्रोलिंग पावर अपने हिसाब से सोचना आप बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर जिस तरीके से घटना की आ रही है। विभू झा साहब, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं आप, तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँ कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, कहीं न कहीं तो मतलब समझौतावादी प्रवृत्ति बढ़ेगी ही, अट्रैक्शन बढ़ेगा ही। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि हमारे कवियों ने, ऋषियों ने इस संदर्भ में लिखा है। बिल्कुल कहा आपने। लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि शादी का जो इतना बड़ा फासला जा रहा है एज का, इसको कंट्रोल करना चाहिए। माँ बाप भी सक्रिय हों। अब माँ बाप मुंह बाए हुए हैं कि हमारा बेटा इस जगह हो जाएगा तबे नौकरी होगा तबे विवाह करेंगे। माँ बाप तो कहते हैं कि जब वो चाहेगा तभी अपने हिसाब से। नहीं, वो उसको देखिए ऐसे कहिए, वो माल उसको समझते हैं लड़के को कि ये गाय है हमारा, अगर नौकरी लग जाएगा तो खूब लूटेंगे तिलक के नाम पर, चाहे किसी। हाँ, बिल्कुल, किसी धर्म में। लड़की भी अब देख रहे हैं, लड़की सोच रही है पढ़ने के नाम पर पढ़ रही है, तो एक उम्र भी तो पार करता है ना। बहुत सारी समस्या है, मेंस्ट्रुएशन का समस्या है, 40 के बाद ऐसे भी सुनते हैं कि जो बायोलॉजी कहता है हमारा, कि विज्ञान कहता है कि वो लोग निष्क्रिय होता है बच्चा पैदा करने के लिए। पुरुषों में भी है कि आप सेंसेशन नहीं रह जाएगा, 35-40 के बाद नहीं रह जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे 40 प्लस पर भी शादियां हमारे के यहाँ हो रही हैं। जी, आजकल सीधा मैं बताऊं, आजकल कितने काउंसलर, नेहा मेहता, डॉक्टर नेहा ऐसे हैं जो ओपन बताती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मुंह में लेते हैं, फोर प्ले करते हैं, ये करते हैं, अननेचुरल कोई एनल सेक्स करता है, ये तमाम चीजें करता है, तो तमाम एक्सपर्ट भी इस तरह से राय दे रहे हैं। तो लोगों का और मन बढ़ रहा है यूथ का, अरे नहीं यार, ये तो नए फैंटेसी से हम करेंगे, नए तरीके से करेंगे। हमारे के यहाँ यही ना हरास है, लड़की नहीं भी चाहती है तो फिर भी उसको धीरे धीरे उसको जो है ना ढाल दिया जाता है। हमारा सभ्यता संस्कृति का ही हरास है। अब वो करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे नहीं बोलेंगे तो हमारे नौजवान उसको देखते रहते हैं दिन भर, उनको व्यूज मिलता है, करोड़ों कमा रही है, नए बच्चे मोबाइल में अकेले देखते रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर रही है। कौन मेहता है क्या है हम नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, राक्षस सेक्स करते थे कि नहीं? और एक दाम्पत्य जीवन में सदाचार युक्त
एक पति पत्नी भी, धर्म पत्नी जिसको, उसके साथ भी पति करता था कि नहीं? तो अंतर है ना, राक्षस का राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया। और एक काम वासना और संतानों पति की भावना से पति पत्नी का जब संबंध हुआ, उसको भी एक सेक्स का रूप दिया गया। कानून क्या कहता है अननेचुरल सेक्स को लेकर? एकदम माने उसमें सजा का प्रावधान क्या है? सजा है कि अगर आप करते हैं 10 साल तक की सजा है हमारे के यहाँ। यदि पति भी पत्नी के साथ करेगा अननेचुरल, एकदम उसमें सजा है, कई तरह की सजा है उसमें। किस तरह के उसको आप टॉर्चर भी किए हैं, कहीं कट ये नहीं है, आप जान मारने की प्रवृत्ति के आजीवन भी उसमें आपको मिलेगा। तो कई तरह का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अननेचुरल हो रहा है, तो यदि लड़की अपोज कर देगी इस पे, तो वो भी बड़ा मामला हो जाएगा। हाँ, तो अंदर चल जाएंगे, तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे अगर ऐसा है तो। कहने का अभिप्राय है क्या ना कि मानसिक विकृति ज्यादा आ रहा है समाज में। हमारे बच्चे सोशल वैल्यूज को भूल रहे हैं, और कुछ उनके परिवार के लोग भी, और कुछ समाज भी उस तरह के खड़ा कर दे रहा है। अब लड़की प्रताड़ित हो रही है, अननेचुरल सेक्स के लिए उसको दबाव भी पति कर रहा है, तो उसके माँ बाप कर चल जाओ उसी के, हाँ हमारा बहुत बदनामी हो जाएगा, डाइवोर्स नहीं होगा। वसंत जी, लास्ट पॉइंट, हमने देखा है कि कई लड़कियां ऐसी भी होती है कि आजकल कहती है कि हम जॉब कर रहे हैं, बड़े लेवल पे अच्छा पैकेज है, वो कहती है कि हम लोग फैमिली के कंसेंट से लिव इन रिलेशन में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जब फुल्ली विश्वास है कि हम लोग रिलेशन अच्छा है, तो हम रिलेशन में है, लिव इन में है। लिव इन में तो सब कुछ होता है। देखिए, फैमिली भी ओके कर दिया। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत रही है, संस्कृति रही है, हाँ। नैतिक मूल्य है, उसके तहत वो गलत है, लेकिन कानून ही उसे परमिशन दे रहा है। कानून परमिशन दे रहा है और कोर्ट भी परमिशन दे रहा है, और फैमिली भी, मदर फादर भी ओके कर देगा, तो कर दिया। उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई एक लड़का लड़की कहता है कि हम तुम राजी हो, तो क्या करेगा एक काजी? अच्छा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो फिर बाद में जो भी परिणाम होंगे वो पेरेंट्स भी नहीं समझेंगे। देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि लड़की का अगर शादी कहीं हो जाता है, डाइवोर्स अगर हो गया, तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। हमारा समाज का ऐसा ताना बाना है, उसको स्क्रैच लोग कहता है कि स्क्रैच लग गया तो लग गया। हाँ, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट के नाते आपके सामने बता रहा हूँ। और विधवा महिलाओं को अलग नजर से देखा भी जाता है। विधवा महिलाओं को भी देखा जा रहा है, हर तरह की महिलाओं को। तो स्क्रैच लग गया तो दूसरा लड़का अगर शादी करता है, बहुत लोग छुपा के भी शादी करते हैं, बाद में अगर जाना तो उसके लिए फिर बिखरा होगा, फिर डाइवोर्स, एक फिर तड़ंग भड़ंग लाइफ में अनियंत्रित लाइफ हो जाएगा। तो लड़कियां जो पढ़ी लिखी होती है, सचेत होती है, इस चीज से बचती है। बहुत सा लड़की का हो गया कि मान लीजिए 30-32 में अगर डाइवोर्स हुआ है, तो लोग देखती है कि 40-42 तक हमारी सेंसेशन है। अच्छा, एक चीज और आप मानिए, वर्किंग जो लेडी है वो तो सर्वाइव कर जाती है, जो वर्किंग लेडी नहीं है वो तो फिर माँ बाप पर चली जाती है। तो वर्किंग लेडी के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता। ऐसा हम इंडिया में हजारों ऐसा चीज को हम देख रहे हैं। लिव इन चलेगा, एकदम आप देख ही रहे हैं, चलेगा। फैमिली भी बोल देते हैं, जब कोर्ट मान्यता कर दिया तो फैमिली भी, हमने सामाजिक और लीगली दोनों वर्गीकरण किया। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे समाज की जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो खत्म होनी चाहिए, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे सोच रहे हैं। लिव इन के साथ यदि कंसेंट सही है लड़का लड़की का, दोनों एडल्ट है और अच्छे खासे लोग पैसा कमा रहे हैं, दोनों अपने काम धंधे में है, तो लिव इन में पूरा दिल्ली, पटना, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लोग लाखों लोग अपना है। वो क्या कहते हैं कि शादी मतलब जो एक संस्था है, इसको खत्म कर दिया जाए। सर वही तो चल रहा है, अभी ट्रेंड वही चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? और वो बच्चे का रूप क्या दीजिएगा, या फिर सृष्टि को ब्लॉक कर लीजिए। हाँ। मैंने भी देखा है। हाँ। हजारों केस ऐसा देख रहे हैं। हाँ। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन आखिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? काम, वासना और संतानोत्पत्ति की भावना से जब पति पत्नी का संबंध होता है तो परिवार की उत्पत्ति होती है। लेकिन सर इसमें रिसर्च किया जाए तो 100 में से 80% प्रॉब्लम फंस जाता है लिव इन का, और 10-15 मुश्किल से % सक्सेस निकलता है कि लिव इन में शादी भी कर लिया, सब कुछ ठीक है, आगे उसका बैलेंस है। लेकिन 90% फंस रहा है, लिव इन का फ्लॉप चल रहा है। हम करें कि उससे भी ज्यादा फंस रहा है। क्या? तो ये लड़की को भी समझना चाहिए कि हम किस दीवार में जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए एक कंसेप्ट हो गया है, बुरा मत। लड़की तो सोचती है कि नहीं समाज गलत है, कानून परमिशन दिया ही है, तो हम इसमें क्या? नहीं, लड़की भी जो है वो फ्यूचर नहीं देख पाती है। आप देखे होंगे कि लूचे लफंगे के झिरकुट में फंस गई, वो उसको भी पढ़ा लिखा से मतलब नहीं रहता है। वो देखते हैं अभी लड़के क्या है, वो 200 रुपया जींस पहन कर तेरे को मेरे को तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, आधा रोटी खाएंगे आधा खिलाएंगे, चक्कर में फंसते हैं। तो ये जो फंसते हैं वो बाल पूरा बढ़ा लेना, बाल इधर कटा लेना, मतलब लोगों से फंसे रहना। स्पष्ट आप लोग मीडिया वाले अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो फंस जाए, तो उसका लाइफ तो बर्बाद न होगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर है, देखिए लिव इन रिलेशन का अर्थ एक सिर्फ शारीरिक सुख ही नहीं है। बहुत सा देखते होंगे
धर्म का, जाति का वार है। वहाँ पर लड़की भी देखती है कि अरे हम तो एक हिंदू लड़का हमको पसंद हो गया, चाहे जो पसंद हो गया, तो ये तो पूरा बवाल हो जाएगा। तो मुस्लिम लड़कियाँ भी अंडरस्टैंडिंग बनाती है, बहुत अगर समझदार रहती है तो वो अंडरस्टैंडिंग में ज़िंदगी बिता लेती है। अब वो हम नहीं कहेंगे कि सेक्स ही कर रही है, मानसिक स्तर पर भी बातचीत करके। लास्ट में एज ए लीगल एडवाइजर क्या मैसेज दीजिएगा शॉर्ट में? मैं ये देना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था उसके संदर्भ में 2 क्वेश्चन शुरू में आपने किया, और उन तमाम बिंदुओं से हटकर मैं वो 2 क्वेश्चन पर ही आपको हम त्वरित सलाह दे रहे हैं। पहला तो आपने दिया कि दहेज के मुकदमे हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिल्कुल गलत है। 90 नहीं 95% झूठा केस दहेज का दर्ज हो रहा है। दूसरा है, आपने कहा कि अप्राकृतिक सेक्स, तो अप्राकृतिक जो सेक्स है वो एक पाप समान है, और जो करने वाला है, चाहे पति हो या कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा जो कानून कहता है उसके अनुसार कभी नहीं अप्राकृतिक सेक्स करना चाहिए, वह एक पाप है। आप प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सृष्टि ने ऐसा निर्माण कराया है। लेकिन अब कहीं कहीं देख रहे हैं कि लड़कियां शादी कर रही है, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं। कानून भी कुछ शिथिल होते जा रहा है, तो उस पर कानून के दृष्टिकोण से उस पर हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि वो सम्मानित है। आप इस रूप में देखिए कि मैंने देव रूपी एक कानून का मंदिर बनाया, और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। वही चीज हो रहा है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बना के भावनाओं से बात कर रहा है, मैच्योर है, तो बात कर रहा है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसको पाप नहीं समझते। इतनी आज़ादी होनी चाहिए, 21वीं सदी है। चलिए, तो कौशलन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर किया है, और हम लोगों की जो डिस्कशन है वो तमाम तरह की आजकल जो फर्जी दहेज प्रताड़ना की बात होती है, यानी कि अननेचुरल सेक्स, किसी के साथ पति पत्नी का सही में ऐसी बातें होती है तो कोई ज़बरदस्ती झूठा फंसाया भी जाता है, और लिव इन रिलेशन की बात कर लें, या फिर सेक्स रिलेशंस की बात कर लें, या फिर आपको कपल रिलेशंस या आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज की जो अभी हालात बनी हुई है, उस पर में हम लोगों ने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। और इस पर में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन हम लोग और भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जो भी जानकारी हम आपके सामने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।